सुप्रिया श्रीनेत्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। बिहार में ये जो कुछ भी हो रहा है और हमने एडीजी का बयान भी देखा कि इन दिनों क्राइम ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि किसानों के पास काम नहीं है। इस पे आपका क्या रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो पटना जो राजधानी है वहाँ पर 5 लोग बेखौफ आते हैं। भयावह आपको दृश्य दिख रहा है, हाथ में असलहा लेके धुआंधार गोली चलाकर निकल जाते हैं। उनको कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। 17 दिनों में 46 ऐसे मर्डर हुए हैं बिहार में और अधिकांश राजधानी पटना में हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठप है। और इस बीच में एडीजी का ये बयान आया ना कि अप्रैल से जून के वक्त में हत्याएं होती है। भाई शादी ब्याह मुंडन पूजा पाठ का सीजन सुना था, हत्याओं का सीजन बिहार में ये नहीं पता था। और फिर ये कहना कि किसान खाली है इसलिए वो अपराधी बन गए, अन्नदाता को भी आपने अपराधी बना डाला। आप ये मानने को तैयार नहीं कि कानून व्यवस्था ने आपकी नाक के नीचे दम तोड़ दिया है। असलियत यह है कि पूरा प्रशासन और पूरी सरकार वोट चोरी में लगी हुई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और दिन दहाड़े जैसे ओटीटी पर भयावह सीरीज देखने को मिलती है, वो सीरीज असल जिंदगी में बिहार में प्ले आउट होती दिख रही है। जो सुशासन का ढोल बजाया जाता है तो वो आपके सामने उसका ढोल पिट रहा है। बिल्कुल सुप्रिया जी, देखिए एक बार फिर से वो चीजें सामने आ रही हैं कि बिहार में जब भी चुनाव आते हैं कत्लेआम मच जाता है। जुलाई के महीने में इतने मर्डर को अंजाम दिया गया और नामचीन अस्पताल में घुसकर मर्डर किया गया है। शासन, जाहिर सी बात है, देखिए आप सवाल पूछेंगे, सभी कोई पूछेंगे, लेकिन प्रशासन का इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान किस और क्या दर्शाता है? ये बड़ा आम है बिहार में। अपने मन से प्रशासन और पुलिस अपने मन से कुछ नहीं कहता है। प्रशासन और पुलिस सरकार की भाषा बोलता है। ये जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है बीजेपी और जेडीयू की, जिनकी विदाई तय है और इसीलिए लंबे स्तर पर बड़े स्तर पर वोटों की चोरी की जा रही है एसआईआर से, उसी सरकार की असलियत बयां कर रहे हैं वो पुलिस अधिकारी। जो आला पुलिस अधिकारी ये कहे कि अप्रैल से जून में हत्याएं होती है, हत्याओं का सीजन है क्या बिहार में कि हत्याएं हो रही हैं, और फिर अपनी नाकामी का ठीकरा आप किसानों के सिर फोड़ रहे हैं ये कहकर कि किसान खाली है इसलिए अपराध बढ़ गया है। ये किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों को आतंकी, मवाली, नक्सली कहते हैं, वहां पर किसानों को हत्यारा कह रहे हैं। ये है बीजेपी की असली असलियत। अन्नदाताओं को हत्यारा कहने वाली बीजेपी की विदाई जेडीयू के साथ इस बार बिहार से तय है। आप ले लीजिए। बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, कांग्रेस की तरफ से साफ ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत्र का कि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है और जैसा रवैया पुलिस का है, ये शासन और प्रशासन एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और बिना सरकार के शह के ये चीजें मुमकिन नहीं है। बिहार में अगर बिहार इतना ज्यादा डिस्टर्ब है, पटना में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, किसी की भी हत्या कर दी जा रही है, तो उसके पीछे सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से पस्त है। पटना में अस्पताल के आईसीयू में घुसकर हत्या, 47 सेकंड में पैरोल पर आए कैदी को अपराधियों ने मारी गोली। वहीं सीसीटीवी में पिस्टल लेकर आईसीयू घुसते देखते हुए यहां पर आरोपी नजर आए, उनकी तस्वीरें कैद हुई। बिहार में बढ़ते अपराध पर एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बेतुका बयान, कहा मई जून में खाली बैठे किसानों की वजह से बढ़ जाता है यहां पर क्राइम। छांगुर गैंग से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा, 5000 लड़कियों का करवाया धर्मांतरण। गैंग रेप के बाद पीड़ितों को सिगरेट से दागता था छांगुर, तेरे मोदी और योगी भी नहीं बचा पाएंगे धमकी देता था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर ईडी का शिकंजा। वहीं बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर एक साथ रेड, छांगुर ने हवाला फंडिंग के जरिए जुटाए थे 100 करोड़ रुपए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी खुशखबरी, 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके दी अहम जानकारी। मुंबई में भाषा विवाद को लेकर मारवाड़ी दुकानदार की पिटाई, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई के बाद सड़क पर निकाली परेड, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। अमरनाथ यात्रा के रूट में बालटाल के पास हुआ मड स्लाइड, रेल पथरी इलाके में हुआ भूस्खलन, वहीं एक महिला की मौत, 10 से ज्यादा तीर्थयात्री जख्मी। खराब मौसम की वजह से आज अमरनाथ यात्रा स्थगित। उत्तराखंड के नैनीताल में जमीन दरकने की वजह से दहशत में आए लोग, खूपी गांव में घरों के अंदर आई दरारें। अब तक 100 नाली से ज्यादा जमीन यहां दरकी, आधा दर्जन से ज्यादा परिवारों ने डर के मारे अपने गांव छोड़े। राहुल गांधी और हिमंता विश्व शर्मा में तेज हुई जुबानी जंग। राहुल ने कहा था हिमंता खुद को समझते हैं राजा, जल्द जाएंगे जेल। वहीं हिमंता का पलटवार, कहा राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर है। शिवरात्रि से पहले कांवड़ सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ पहरा, हरिद्वार में खुद गढ़वाल आईजी ने संभाली जिम्मेदारी, ग्राउंड पर उतरकर किया हालात का जायजा। वहीं अब तक 90 लाख शिव भक्त पहुंचे।